जय हिंद, वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे फेवरेट चैप्टर है मेरा, आपको बता दें, सबसे फेवरेट चैप्टर है मेरा। और इस चैप्टर को हम लोग बहुत कंसेप्चुअली पढ़ते हैं, इस ढंग से पढ़ते हैं कि आपको ये चैप्टर सिर्फ आज नहीं, आने वाले पूरे के पूरे सीए जर्नी में हेल्प करेगा। ये चैप्टर आप मैथमेटिक्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और ये चैप्टर आप फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते हैं। बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट, मैं आपको इसको मैथमेटिक्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा और इसको फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाऊंगा। हर एक व्यू पॉइंट से हम लोग इसको सीखेंगे और तरीका हम आपको मैथमेटिक्स वाला नहीं सिखाएंगे। हम आपको इसमें दिए गए फॉर्मूलाज आगे जा करके जो हैं शायद वो न सिखाएं, हम आपको वो फॉर्मूला सिखाएं जो कि आपको लाइफ टाइम तक याद रहेंगे या लाइफ टाइम तक आपके लिए काम आएंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपके पास में एज यूजुअल आपकी नोटबुक होनी चाहिए, जिसके अंदर में आप प्रॉपरली इस चैप्टर के नोट्स लिखेंगे। ये सबसे लंबा चैप्टर में से भी एक है, मतलब इट विल टेक अराउंड 8 क्लासेस टू 9 क्लासेस, 8 क्लासेस टू कवर अप दिस इंटायर चैप्टर। 8 क्लासेस में तो बढ़िया से हम लोग विद रिवीजन खत्म कर लेंगे। और आपके पास में एक कैलकुलेटर होना चाहिए। इस कैलकुलेटर की खासियत, इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन इन जनरल एक कैलकुलेटर की खासियत ये होनी चाहिए कि उसके अंदर में जीटी का बटन होना चाहिए, उसमें जीटी का बटन होना चाहिए। ये जीटी का बटन आप देख सकते हैं, दिस इज फॉर ग्रैंड टोटल। फिर इसके बाद m प्लस m माइनस, ये सब तो हर एक कैलकुलेटर में होता ही है, जीटी का बटन हो तो हाईली प्रेफरेबल है। फिर हमसे पूछा जाता है कि सर कौन सा कैलकुलेटर लें, यही बता दो, तो फिर हम सिटीजन का एक कैलकुलेटर सजेस्ट करते हैं। सिटीजन का CT 512 आता है, उसमें बेसिकली हम वो जो सारे ट्रिक्स आपको बताते हैं वो सब के सब वर्क कर जाते हैं। कैशियो के कुछ कैलकुलेटर्स में मेरे बताए गए ट्रिक्स वर्क नहीं करते हैं, तो आई सजेस्ट फॉर सिटीजन कैलकुलेटर्स। लेकिन घबराइएगा मत, हमने न तो सिटीजन से पैसे खाए हैं न तो कैसियो से, तो अल्टीमेटली आप कोई भी कैलकुलेटर ले सकते हैं, और पैट 512 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसकी फर्स्ट क्लास है आज। कैशियो का है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बस जो कुछ ट्रिक्स बताएंगे एक बार उसको वर्कआउट करके देखना। अगर नहीं वर्क कर रहा है तो फिर कैलसी चेंज कर लेना, वर्क कर रहा होगा, कई में अधिकतर में वर्क कर भी जाता है, 70-80% केसेस में वर्क कर जाता है। कुछ 2-3 मॉडल्स के अंदर उसका लिए वर्क नहीं करता, तो उसको जब हम करवाएंगे तब चेक कर लेना। अभी तो फिलहाल सब ओके है, मतलब आने वाली 4-5 क्लासेस तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिकली मतलब क्या हुआ। क्या मनी की अपनी वैल्यू होती है विच डिपेंड्स अपॉन टाइम? यस। अगर हम आपको ऑप्शन दें कि हम आपको 100 रुपया आज दे रहे हैं टुडे, या हम आपको ऑप्शन दें कि हम आपको 1 ईयर लेटर 101 रुपया दें, तो आप क्या लेना चाहोगे? 100 रुपया आज लेना चाहोगे या 101 रुपया लेना चाहोगे 1 साल के बाद? ऑब्वियसली हम लोग 100 रुपया आज लेना चाहेंगे। हम लोग 100 रुपया आज लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में ये है कि सर 101 रुपया ही दे रहे हैं आप, उससे अच्छा हम बैंक में कहीं पैसे को डाल देंगे तो हमको 6% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इस 100 रुपये का दाम 1 साल के बाद कितना हो जाएगा? 106। इसका मतलब आई कैन अर्न इंटरेस्ट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। हम इंटरेस्ट कमा सकते हैं, मतलब इस मनी की अपनी एक वैल्यू है। दिस मनी हैज गॉट इट्स ओन वैल्यू।
तो ये जो पैसे की वैल्यू होती है विच डिपेंड्स अपॉन द टाइम पीरियड, दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि एक साल में ये पैसा हमको कितना जनरेट करके दे सकता है, ये एक साल में हमको 6% जनरेट करके दे सकता है। दिस इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझना, एक सिंपल सी लाइन में इसको ये समझना कि अ रुपी received today, a rupee received today is more worth than a rupee received tomorrow। आज का जो पैसा मिला है 100 रुपया, वो ज़्यादा कीमती है एज कंपेयर टू जो 100 रुपया हमको कल मिलेगा, एक साल बाद मिलेगा, फ्यूचर में कभी भी मिलेगा। आज का पैसा ज़्यादा कीमती है कल के पैसे से। यही इंडिकेट करता है कि हमारे मनी की कुछ वैल्यू होती है, हमारे मनी की कुछ वैल्यू होती है, बिकॉज आज का जो पैसा है वो ज़्यादा वैल्यू होल्ड कर रहा है और जो एक साल बाद का पैसा होगा वो कम वैल्यू होल्ड करेगा। ठीक है, क्योंकि आज हम उस पैसे से और पैसा बना सकते हैं। चलो, वॉइस में दिक्कत आ रही है, वॉइस में दिक्कत आ रही है किसी को तो ये बताइए, क्या बाकी लोगों को भी वॉइस में दिक्कत आ रही है? तो फिर प्रज्ञा, आई विल रिक्वेस्ट कि आप एक बार वापस से अपना कनेक्शन चेक करें। वो कभी कभार इंटरनेट कनेक्शन स्लो होने के कारण होता है कि वॉइस थोड़ा लैग करता है। ओके, अब देखिए आगे। दो तरीके से इंटरेस्ट पे किया जाता है। हम सीधे अब काम की बात पर आते हैं। इंटरेस्ट दो तरीके से पे किया जाता है, एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। रियल वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, सिंपल इंटरेस्ट जैसा कोई भी चीज़ एक्चुअल वर्ल्ड में चलता नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक सिंपल इंटरेस्ट इन द एक्चुअल वर्ल्ड, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। इनके बीच में फ़र्क क्या होता है? बड़ी ही सिंपल सी बात है, एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि आज हमने इन्वेस्ट किया, जो पैसा हम लोग आज लगाते हैं उसे कहते हैं प्रिंसिपल। हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और इंटरेस्ट हमारा कितना है? इंटरेस्ट है हमारा 10%। इंटरेस्ट हमारा कितना है? इंटरेस्ट है 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट जो पहले साल का होगा वो कितना हो जाएगा? 100 रुपये का 10%, मतलब 10 रुपया। और यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का होगा वो भी वही होगा, 100 रुपये का 10%, मतलब 10 रुपया। मतलब सर पहले साल कोई अंतर नहीं है, लेकिन दूसरे साल अब जो प्रिंसिपल यहाँ पर होगा, द प्रिंसिपल विल रिमेन सेम, मतलब कितना? 100 रुपये। तो दूसरे साल का इंटरेस्ट I2 विल बी अगेन 100 का, हम इसको ऐसे करके लिख देते हैं, I1। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ये 100 का 10% मतलब 10। तीसरे साल भी कितना? 100 का 10% मतलब 10। मतलब जितने साल का होगा, जैसे मान लो अगर हम कहें 5 साल का हमको निकालना है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो फिर हम क्या कर देंगे? 5 इंटू जो हमारा इंटरेस्ट होगा, एनुअल इंटरेस्ट होगा, एनुअल इंटरेस्ट कितना? 10। 5 इंटू जो हमारा एनुअल इंटरेस्ट होगा, एनुअल इंटरेस्ट कितना है? 10, डिवाइडेड बाय जो आपका 5 इंटू 10, बस सिंपली यहाँ पे तो इतना ही हो गया, मतलब कितना? 50। लेकिन आपने सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला भी सीख के रखा होगा, इट इज प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या किए थे? 100 का 10%, तो वही चीज़ है यहाँ पे, प्रिंसिपल 100 इंटू रेट 10%, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, इंटू क्या किया हमने? नंबर ऑफ ईयर्स मतलब टाइम, इसको हम n लिख देते हैं।
तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही फॉर्मूला होता है किस चीज़ का? सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो अगर हम कहें 6 साल का है तो 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100 इंटू 10% का रेट है तो 10 इंटू 6 ईयर्स के लिए डिवाइडेड बाय 100, मतलब इक्वल टू कितना? 60। खत्म बात। और कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करें तो हर साल का प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, तो P1 क्या हो जाएगा? P1 क्या हो जाएगा? मतलब पहले साल के लिए अब इंटरेस्ट किसके ऊपर पे करेंगे? तो अब पहले साल हम इंटरेस्ट पे करेंगे 100 प्लस 10, मतलब आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। आई विल से इट इज आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अब ये हो जाएगा 100 प्लस 10% इक्वल 100 प्लस 10 इक्वल टू कितना? 110। 110। अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा दूसरे साल? इस 110 के ऊपर 10%, मतलब 11। फिर अगले साल जो प्रिंसिपल है वो फिर से चेंज हो जाएगा, मतलब सेकेंड ईयर के एंड पर, सेकेंड ईयर के एंड पर अब हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया? अब हमारा प्रिंसिपल फिर से हो गया 110 प्लस 11 इक्वल टू 121। तो अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा थर्ड ईयर में? इट विल बी 121 प्लस या 121 का 10%, मतलब 12.1। तो आप देख सकते हैं इस बार जो आपका इंटरेस्ट है वो हर बार बढ़ते जा रहा है। पहले साल 10, दूसरे साल 11 और तीसरे साल 12.1। ठीक है, तीसरे साल 12.1। तो द इंटरेस्ट अमाउंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग होना। कंपाउंडिंग हो रहा है मतलब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। हमको 100 रुपये के ऊपर तो इंटरेस्ट हर बार मिल ही रहा था, तो इस बार ज़्यादा क्यों आया? क्योंकि इस बार 100 रुपये के ऊपर भी इंटरेस्ट मिला और 10 रुपये के ऊपर भी इंटरेस्ट मिला, मतलब 110 के ऊपर इंटरेस्ट मिला। तो हम इसे कह सकते हैं इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलना। ठीक है, नहीं तो आप ये समझो हर साल अगर हम उसको 10 रुपया दे रहे हैं तो उसके मन में ये नहीं आएगा कि अगर मेरा पैसा जो है वो 10 रुपये बन चुका था पहले का, तो अब ये 10 रुपये तो बर्बाद जा रहा है ना इंटरेस्ट का। तो इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी सिंपल इंटरेस्ट फॉलो नहीं होता है, सब जगह पे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉलो होता है। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो प्लीज़ टाइप यस, अगर कुछ नहीं क्लियर हुआ तो हमसे उसको पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। हम आज आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही सिखाएंगे, ओनली सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि आप लोग के पास कैलकुलेटर है भी नहीं। कल से हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाएंगे, कल से आप कैलकुलेटर अपने पास में रखेंगे। चलो देखो, सिंपल क्वेश्चंस। Say for example, principal amount which is invested is rupees 5,000. Rate of interest is equal to 8% per annum, and time is equal to 4 year 3 months. आपको हमें बताना है कि अमाउंट क्या होगा आफ्टर 4 year 3 months. कम ऑन, ये तो मतलब आज की क्लास छोटे बच्चों के सामने नहीं करेंगे। कोई छोटा बच्चा देख लिया कि भैया दीदी लोग यही सब करते हैं तो वो मजाक उड़ाएगा।
कम ऑन आंसर। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल कितना 5000 इंटू रेट कितना 8 इंटू टाइम कितना 4 ईयर 3 मंथ्स को ध्यान से सुनिए। 4 ईयर 3 मंथ्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 ईयर प्लस 3 मंथ्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं 3/12 ईयर। 3/12 ईयर। तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 4.25 ईयर्स इंटू 4.25 डिवाइडेड बाय 100। तो 5000 इंटू 8 इंटू 4.25 डिवाइडेड बाय 100, 1700 आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 5000 प्लस 1700 इक्वल टू 6700। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹2000। कितने रुपए लगाए हैं? 2000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4% पर क्वार्टर। सिंपल इंटरेस्ट मतलब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? सिंपल इंटरेस्ट। अभी फिलहाल एक्सरसाइज ही सिंपल इंटरेस्ट की चल रही है तो हम सब जगह वही देंगे। अगर कुछ नहीं दिया हो तो इन जनरल आपको बताएं कंपाउंड इंटरेस्ट होना चाहिए। इन जनरल कंपाउंड इंटरेस्ट होना चाहिए, बट सिंपल इंटरेस्ट हम आपको दे रहे हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 ईयर 6 मंथ्स। बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना हो जाएगा? फोर % पर क्वार्टर का मतलब क्या? पर क्वार्टर का मतलब हो गया कि हर 3 महीने में, और अगर हर 3 महीने में 4% है तो साल भर में कितना हो गया? साल भर में हो गया 16% पर एनम। 16% पर एनम। और इसको हम लिख सकते हैं 2.5 ईयर्स। तो व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट? इट विल बी 2000 इंटू 2.5 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, दिस इज कमिंग टू 800। दिस इज कमिंग टू 800। तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना? 2000 प्लस 800 इक्वल टू ₹2800। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अच्छा, एक बार फिर भी आई नो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन अगर किसी को भी दिक्कत हो रही है तो वो अपनी दिक्कत पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
a sum invested at let me write it as कितना 20% per annum for 5 years amounts to rupees 6,000. Find the principal amount invested. Find the principal amount invested. प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितना लगाया है ये पता करना है। देखिए प्रिया, हम फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा अप्रोचेस के ऊपर में नहीं जाएंगे। हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। यही फॉर्मूला बचपन से सीखा है, इसी के बेसिस पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपने जो लिखा है वो कुछ हद तक सही है, बस उसमें I की जगह 1 हो जाएगा। चलो आओ देखो क्या आंसर होगा इसका। यस, क्या आंसर होगा इसका। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना हमने इन्वेस्ट किया x, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है 6000 इंटू रेट कितना है 20। अच्छा, प्रिंसिपल हमको मालूम नहीं है, इंटू रेट कितना है 20 इंटू टाइम कितना है 5 डिवाइडेड बाय 100। तो दिस इज इक्वल टू क्या x। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब x प्लस x इक्वल टू 2x। और कितना दिया हुआ ये 6000, तो मतलब x कितना है 6000 डिवाइडेड बाय 2 3000। बताओ क्या ये वाला भी आ गया। एवरीबडी प्लीज टेल, क्या ये वाला भी आ गया। अगर आ गया से यस, नहीं आया से नो। ठीक है, एक बच्चे का नो आया और एक ने कहा कि एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, कनेक्शन लॉस्ट हो गया। देखिए हमने ये समझाया, इस बार आप पहले समझो, आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ था। हमसे कहा गया कि अ सम इन्वेस्टेड एट 20%, एक सम ऑफ मनी हमने कुछ पैसा लगाया, प्रिंसिपल मान लेते हैं उसको x, 20% के हिसाब से हमने पैसा लगाया, 5 साल के लिए पैसा लगाया, तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया टाइम पीरियड। इट अमाउंट्स टू ₹6000, मतलब ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये अमाउंट हो गया। इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो पैसा आता है उसे अमाउंट कहते हैं। इट अमाउंट्स टू ₹6000। यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट बीइंग इन्वेस्टेड। प्रिंसिपल अमाउंट कितना लगाया गया था ये आपको बताना है। तो वही चीज़ हम लोगों को बताई गई, क्या कि प्रिंसिपल को हम लोग अगर x मान लें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, x इंटू रेट 20 इंटू टाइम 5 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो x ही मिलेगा।
तो हमारा अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल x प्लस सिंपल इंटरेस्ट x मतलब 2x। तो 2x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ अमाउंट 6000, तो x इक्वल टू क्या हो गया 6000 डिवाइड बाई 2 3000। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी doubles itself in 8 years. तो find the rate of interest. You have to find the rate of interest. आपको rate of interest बताना है कि कितना होगा। वापस से, a sum of money doubles itself in 8 years, मतलब अगर शुरुआत में प्रिंसिपल x है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 2x, कितने साल में ये हो जा रहा है 8 इयर्स में। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। शुरू करिए। ठीक है, यस अक्षत, यू आर राइट। प्रियल अपना आंसर रीचेक करिए। यस करेक्ट, यस शर्त। देखो भाई, प्रिंसिपल x अमाउंट 2x, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2x माइनस x इक्वल टू x। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRN अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, x प्रिंसिपल कितना लगाए थे x इंटू रेट क्या है नहीं मालूम, इंटू टाइम क्या है 8 डिवाइडेड बाय 100। तो दिस इंप्लाइज कि r कितना आ रहा है, x और x कट, 100 ऊपर 8 नीचे, 100 बाई 8 इज इक्वल टू 12.5% पर एनम। इफ दिस इज क्लियर प्लीज टेल मी, क्या अब ये समझ में आया आप कहां पे गलती कर रहे थे। आई विल बी प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस ऑफ द सेम टाइप, डोंट रिग्रेट कि नहीं आया पहली बार में, अब आ गया समझ में। यस ओके, चलो, आई गॉट अ यस फ्रॉम एवरीबडी, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आओ, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता एक और सवाल करते हैं। अब इस बार लिखते हैं क्या, अ सम ऑफ मनी triples itself in how many years, इसको कितने years लिखे जाएं, चलो in 12 years। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस बार ये सम ऑफ मनी खुद को ट्रिपल कर रहा है, मतलब x जो अमाउंट लगाए थे वो 3x बन जा रहा है। प्रिंसिपल अगर x था तो अमाउंट 3x बन जा रहा है।
प्रिंसिपल अगर x था तो अमाउंट 3x बन जा रहा है। डन। Priyal, regarding any doubt of the previous chapter, you can give me a message, or if necessary, you can call me between 8 to 9. I'll surely tackle your doubt. चल, सबका सही जवाब आया है। ऑलमोस्ट जितने लोगों का जवाब आया है सबका सही जवाब आया है। इट इज 16.66%। एक्सीलेंट। 16.66 या 16.67 आप राउंड ऑफ करके कह सकते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या? अमाउंट इज इक्वल टू 3x, प्रिंसिपल इज इक्वल टू x, तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 2x, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है पहले बताओ। सिंपल इंटरेस्ट इज 2x। अगर आपके मन में कि सर ये 2x कैसे आया है, तो अमाउंट 3 गुना हो रहा था और प्रिंसिपल x था, तो ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब 2x। तो 2x इज इक्वल टू प्रिंसिपल x इंटू r नहीं मालूम इंटू n, 12 डिवाइडेड बाय 100। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 100, x और x तो कट हो जाएगा, 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12, 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12, एंड 200 डिवाइडेड बाई 12 विल बी इक्वल टू कितना? इट विल बी 16.66%। 16.66%। चलो नेक्स्ट। ये हो गया आपका क्वेश्चन बेस्ड अपॉन फाइंडिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट सवाल सुनना। अ सम ऑफ मनी amounts to rupees, a sum of money amounts to rupees 580 in 2 years and rupees 600 in 700 in 5 years. Find the sum of money invested. Find the sum of money invested. हम इस क्वेश्चन के साथ आपको 2 मिनट छोड़ रहे हैं, आप 2 मिनट इस क्वेश्चन के बारे में सोचें, फिर हम इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करते हैं।
चलो भाई, इसको तो कर लिया बहुत से लोगों ने। आओ देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको 580 मिल रहा है 2 साल के बाद और 700 मिल रहा है 5 साल के बाद। मतलब क्या हम ये कह सकते हैं, देखो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट अमाउंट सेम होता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर 5 साल के बाद जो अमाउंट है हम उसको A5 लिख देते हैं, 5 साल के बाद जो अमाउंट है वो है 700 और 2 साल के बाद जो अमाउंट है वो है 580, तो फिर जो 3 साल का इंटरेस्ट है, जो 3 साल का इंटरेस्ट है वो कितना हो गया 120। दिस विल बी क्या, इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, राइट। अगर 3 साल का इंटरेस्ट ये है तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना होगा? अगर 3 साल का ये इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना होगा? 120 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 40। 120 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 40। अगर ऐसा कुछ हुआ है, आपके एंड पे वीडियो पॉज हो गई है, तो आप उसको वापस से री लॉग इन कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 40। अच्छा, अगर 1 साल का इंटरेस्ट 40 हो गया और 2 साल बाद का अमाउंट 580 है, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करके। अमाउंट कितना था? 580 और 2 साल का इंटरेस्ट कितना है? 2 × 40 मतलब 80। तो ये कितना हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट? 580 माइनस 80 इक्वल टू कितना? 500। 580 माइनस 80 इक्वल टू 500। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। वापस से देखिए, 2 साल बाद का अमाउंट 580 है, 5 साल बाद का अमाउंट 700 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल का जो इंटरेस्ट है, 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो है 120 रुपये। तो 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 120/3 मतलब 40 रुपये। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 40। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अब 580 से हम पीछे आएंगे प्रिंसिपल की तरफ, तो 580 में हम 2 साल का जो इंटरेस्ट होगा उसको माइनस करेंगे, तो हम कहेंगे कि 2 साल का इंटरेस्ट 80 था, तो हमने 580 माइनस 80 किया तो 500 हमको प्रिंसिपल मिल गया। बताइए क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अगर हाँ तो प्लीज टाइप यस, ना तो फिर क्या दिक्कत है वो हमसे पूछें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम पीरियड in which find the time period in which a sum of money will triple itself, a sum of money will triple itself at 8% per annum simple interest। इस बार आपको टाइम पीरियड निकालना है। बेहद सिंपल सवाल हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम ही सिंपल इंटरेस्ट है, तो इससे ज़्यादा और सिंपल क्या हो सकता है आपके लिए।
तो हमसे मत कहना कि सर आज आपने कुछ चैलेंजिंग नहीं पढ़ाया, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ चैलेंजिंग था ही नहीं। ये तो समझ लो कुछ भूली बिसरी बातें थी जो हम लोग याद कर रहे थे, जो अपने बचपन में हम लोग किया करते थे और करके अपने आप को जीनियस से कम नहीं समझते थे। $25 months? नहीं, this is 25 years. चलो भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या? इट इज PRT बटा 100, PRN अपॉन 100 लिख सकते हैं। अच्छा, अगर सम ऑफ मनी ट्रिपल हो जा रहा है तो अमाउंट 3x, प्रिंसिपल x, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 2x। तो 2x इज इक्वल टू x इंटू 8 इंटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100। तो n इज इक्वल टू 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। मतलब 25 years। मे बी नो इश्यूज। चलो, क्या अब ये आ गया आप लोग को? एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? बेहद ईजी है। चलो नेक्स्ट हम आज आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है? और मेरे रिक्वेस्ट में आप लोग कमांड ज़्यादा समझा करें। रिक्वेस्ट का मतलब ये ना समझें कि आपके लिए वॉलंटरी है ही आपके लिए कंपलसरी। वो बस अपनी पोलाइटनेस में रिक्वेस्ट कहते हैं, आप इसे कमांड ही समझें। तो आप लोग जितने भी एग्जाम्पल्स 2x कैसे आया, हम संजीव आपके सवाल पर आते हैं। जितने भी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 4A है, ये पूरा का पूरा करेंगे, लेकिन इसमें से कई क्वेश्चन तो अभी आपको करवा देंगे। तो जितना बचा रह जाएगा सिर्फ उतना करेंगे, कुछ क्वेश्चन अभी आपको करवा देंगे, बस जितना बचा रह जाएगा आप उतना करेंगे। अब मेरे पास पिछले क्वेश्चन से एक सवाल आया कि सर ये 2x कैसे आया? तो सर ये देखिए, आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ मनी विल गेट ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ, मतलब अमाउंट 3x, प्रिंसिपल मान लिए कितना लगाए x, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 3x माइनस x, 2x। हाँ जी, एक्सरसाइज 4A की हम बात कर रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की पहली एक्सरसाइज का। आप एग्जाम्पल्स भी ट्राई करेंगे, अब ध्यान रखिएगा हम जो चीज़ें बताते हैं, एग्जाम्पल्स भी ट्राई करेंगे और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। हालांकि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन तो भी हम आपको करवा देंगे, मतलब कई सारे क्वेश्चन अभी आपको करवा देंगे। बाकी हम आपको इसलिए नहीं करवा रहे ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर सकें। आओ देखते हैं, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8। A sum of rupees 46,875 was lent out on simple interest. At the end of 1 year 8 months, the total amount was rupees 50,000. Find the rate of interest percent per annum. Rate of interest percent per annum ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप ये सोचिए कि हमने इनिशियली प्रिंसिपल कितना लगाया? हमने प्रिंसिपल लगाया 46,875 और हमको अमाउंट कितना मिला? अमाउंट हमको मिल गया 50,000। अमाउंट कितना मिल गया? 50,000। तो अपने को सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? सिंपल इंटरेस्ट अपने को मिला 3,125।
सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला अपने को 3125। तो यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट पर एनम, मतलब आर अपने को फाइंड आउट करना है। बस एक और चीज़ हमको ध्यान देनी पड़ेगी कि 1 साल 8 महीने को हम कन्वर्ट कर दें इनटू ईयर्स, कन्वर्ट कर दें इसको इनटू ईयर्स। तो दिस विल बी 1 प्लस 8/12 का मतलब हो गया 2/3। देखिए सर, इसको अगर आप फ्रैक्शन में करके करेंगे तो फिर ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो हम आपसे यही कहेंगे कि इसको आप 1 प्लस 2/3 मतलब 5/3 ईयर मान करके सॉल्व करें तो ज़्यादा सही रहेगा। आप चाहें तो इसको 1.6666 करके भी लिख सकते हैं, बट 5/3 करके लिखेंगे तो आपका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आएगा टू नियरेस्ट डेसिमल। अब देखो हम लोग का सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया हमने 3125। प्रिंसिपल कितना लगाए थे 46,875 इंटू रेट कितना निकाला 5/3 और नीचे क्या है इंटू 100। बस टाइम हमने लिख दिया ये 5/3। बस एक चीज़ नहीं है, आर नहीं है, बस आर नहीं है अपने पास, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो बताइए आर को सॉल्व करके कितना हो जाएगा। 300 ऊपर चला जाएगा, 46875 इंटू 5 नीचे आ जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा। आप में से कई लोगों के पास कैलसी नहीं है तो शायद ना कर पाए, मेरे पास कैलसी है तो फिर हम इसको करके दिखाते हैं। डिवाइडेड बाय 46,875 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज कमिंग टू 4%। अब दिव्य अगर आपने 1.66 लिया होगा या 1.666 लिया होगा तो आपको 4.01 मिल रहा होगा। अगर आपने 5/3 लिया है तो आपको एग्जैक्ट 4% मिल जाएगा। हालांकि उससे भी आपका आंसर तो मैच कर ही जाएगा, MCQ है, आंसर तो मैच कर ही जाएगा। तो किसी भी चीज़ को हार्ड एंड फास्ट रूल बना करके मत चलना कि सर ने बोला फ्रैक्शन लेना है तो फ्रैक्शन ही लेंगे ना। हम इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो हम नहीं करेंगे। सर जी मेरा अलग नियम है, हम अलग करेंगे, आप अपना करिए हम अपना करेंगे, चलेगा। आंसर आने से मतलब है, ठीक। Please try question number 6. Please try question number 6. Example number 6 I must say. Rahul invested rupees 70,000 in a bank at the rate of 6.5% per annum simple interest rate. He received rupees 85,925 at the end of the term. Find the period for which the sum was invested by Rahul. चलो इसको सॉल्व करो प्लीज। Just give me 2 minutes, okay? Please try this question till then. Okay, so आप लोगों ने किया इसको। The answer is coming to 3.5 years. Very good, very good. आओ देखते हैं, बहुत सिंपल सा है।
सवाल को अच्छे से रीड करेंगे तो जवाब कभी गलत नहीं हो सकता। He invested rupees 75,000, so principal is equal to rupees 70,000. He invested rupees 70,000, sorry. The rate of interest is 6.5% per annum, and he received interest of rupees कितना? 85,925 is amount. तो simple interest is equal to कितना? 15,925. तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN अपॉन 100. नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल? इट इज 15,925 इक्वल टू प्रिंसिपल 70,000 इंटू रेट नहीं मालूम इंटू टाइम. अच्छा रेट मालूम है अपने को 6.5 इंटू टाइम नहीं मालूम डिवाइडेड बाय 100. इसको सॉल्व करने पे आंसर इज 3.5. n इज कमिंग टू 3.5 ईयर्स. किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज एक फाइनल यस दो कि हाँ सर आ रहा है अपने को, और हम लोग ये सारे सवाल अब कर सकते हैं. इसमें एक दो क्वेश्चन बस खाली ऐसे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बस खाली ऐसे हैं जिसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, बट आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस दैट. एक फाइनल ये सभी लोग दें एंड वी विल टेक लीव. सिंपल इंटरेस्ट इतना ही सिंपल था. कल की क्लास से पहले कैलकुलेटर जरूर रखेंगे अपने पास. कैलकुलेटर के ढेर सारे ट्रिक्स आपको सिखाएंगे, तो कैलकुलेटर जरूर से रखेंगे अपने पास. एक बार के लिए GT नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन कल एक कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास. और वो महंगा वाला कैलकुलेटर नहीं रखेंगे, ठीक है, सस्ता वाला कैलकुलेटर रखें, उससे अपना काम चल जाएगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. बाय बाय. सर सिटीजन का कौन सा मॉडल? सिटीजन का CT 512 हम इस्तेमाल करते हैं. आपको सिटीजन मिल जाएगा, नहीं तो सेटलीजन मिल जाएगा, कुछ भी मिल सकता है बाजार में. ओके, थैंक यू.